आपको बता दें, उमरिया के बांधवगढ़ में 3 और हाथियों की मौत हो गई है। इलाज के दौरान इन हाथियों ने दम तोड़ दिया। अब तक कुल 7 हाथियों की मौत की जानकारी मिल रही है और वहीं 3 हाथी अभी भी बेहोशी की ही हालत में हैं। हाथियों के इलाज के लिए दर्जन भर डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स यहां पहुंचे हाथियों के लिए काम कर रहे हैं और वन महकमे की प्राथमिक जानकारी में हाथियों के द्वारा कोदों की फसल खा लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और हाथी बेहोश हुए और दूसरा ये कि जहर देकर भी हाथियों को मारने की कोशिश की गई हो सकती है। हालांकि जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया और घटना से इस पूरे क्षेत्र में वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और हाथियों की इस तरह से मौत होना चिंता का कारण है। डॉक्टर्स की टीम बेहोश हाथियों को बचाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। और करीब 12 से 13 हाथियों का ये अभी कुछ भी कहना भी बड़ी जल्दीबाजी, क्योंकि जिन्होंने जिस तरीके से कोदो फसल में कोदो खाया है, अब वहाँ हम कारणों की जांच करेंगे। इनके भी जो सैंपल है वो ले करके और कोरिलेट करेंगे उससे लैब के उससे कि किस कारण क्या है। डॉक्टर साहब लोग भी हमारी टीम लगी हुई है, तो फिर देखते हैं उसमें कैसा मतलब जहर खुरानी का भी मामला हो सकता है। अभी एकदम नहीं कह सकते ठीक, लेकिन फसल जिस तरह से चली तो फसल में उन्होंने क्या था क्या नहीं था वो अब थोड़ा सा जांच का विषय है, उसको करते हैं। 12 से 13 हाथियों के जंगल में विचरण करने की पहले सूचना आई, उसके बाद उन हाथियों में से कुछ हाथी वहां पर बेसुध होकर जमीन पर गिर गए और उसके बाद पहले 4 हाथियों की और उसके बाद फिर 3 हाथियों की, करीब 7 हाथियों की मौत हो गई। हालांकि इस बीच वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई थी। सूचना के बाद अब वन विभाग की टीम डॉक्टर्स की टीम के साथ मौके पर पहुंची, हाथियों का इलाज किया गया। लेकिन दुखद ये रहा कि 7 हाथियों की जान नहीं बचाई जा सकती, लेकिन अभी भी करीब 3 हाथी ऐसे हैं जो कि मूर्छित अवस्था में हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे बचा लिए जाएंगे और कोदो की फसल या फिर किसी के द्वारा कोई जहरीला पदार्थ इन हाथियों को खिलाया गया हो सकता है। हालांकि ये सब कुछ जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा और जहां तक जानकारी मिल रही है कि जो मृत हाथी हैं उनके पोस्टमार्टम भी किए जा सकते हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन हाथियों को जहर दिया गया या कोदो की फसल खा लेने की वजह से इनकी तबीयत नासाज हुई और मौत हुई। हालांकि इन सभी विषयों पर फिलहाल टीम कार्यवाही कर रही है और जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। इन 7 हाथियों के मौत के पीछे का कारण बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। आप बता दें कि करीब 12 से 13 हाथी जो है विचरण कर रहे थे। विजेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। विजेंद्र, कब ये जानकारी मिली कि हाथियों के साथ इस तरह की ये दुर्घटना हुई है और कैसे वन विभाग की टीम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जो जानकारी है वो कल करीब 10 बजे के आसपास पहली जो मेरे आसपास पार्क प्रबंधन के पास पहुंची थी कि कुछ हाथी बेहोशी हालत में जो पड़े हुए, उसके बाद से ही वन विभाग सक्रिय हुआ। पे जाके देखा गया तो वहां पे जो 4 हाथी हैं वो मृत थे और बाकी जो हाथी थे वो बेहोशी की हालत में थे, जिनकी इलाज के लिए पार्क प्रबंधन ने फौरन डॉक्टरों की जो टीम है अपने संजय धुबरी, जबलपुर, उमरिया और जहां से भी उपलब्ध हो सकते थे उनको तत्काल बुलवाया गया और तकरीबन 1 दर्जन जो डॉक्टर हैं वो कल शाम से ही हाथियों के इलाज में लगे हुए हैं। तमाम रात
हाथियों के ड्रिप और जो भी संभव हो सकता था वो किया गया है। और अभी भी प्रयास जारी है कि जो बचे हुए हाथी हैं उनको बचाया जा सके। और मैं आपको नई अपडेट देना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में जो 4 हाथियों की मौत हुई थी उसकी संख्या बढ़कर के 7 हो गई है। 3 और हाथी इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। ये अभी 3 जो बचे हुए हैं इनके लिए जद्दोजहद जारी है और इलाज उनका किया जा रहा है। लेकिन कुछ और भी उसमें हाथी थे शामिल जो इस वक्त आसपास ही विचरण कर रहे हैं क्या? कितने लगभग हाथियों का ये झुंड था जो पहले यहाँ पर सकुशल घूमता फिरता देखा गया था? जी, शुरुआती दौर पे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो हाथियों का झुंड था वो 13 हाथी इसमें शामिल थे। तो 13 हाथियों में से 10 हाथी जो है ये प्रभावित हाथी है। 3 हाथी शुरुआत से ही जो है तो प्रभावित नहीं थे और वहां से दूर निकल गए थे। और जो 10 हाथी प्रभावित हुए हैं उनमें 7 की मौत हो चुकी है और 3 का इलाज अभी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।